गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम जो श्री जगन्नाथ भगवान की जो कथा चल रही है और उस कथा प्रसंग का जो रसामृत हम कर रहे हैं, उसकी वो 15वें रविवार की कथा हमारी होने जा रही है। इसमें हमने अनेक भक्तों के चरित्र सुने हैं और उन एक से एक श्रेष्ठ भक्त उन चरित्रों में आए हैं। और आज जो है भगवान जगन्नाथ का जो संपूर्ण जो चरित्र है वो तो खैर किसी से कहा नहीं जा सकता, कोई कह नहीं सकता उसके बारे में तो, लेकिन हमसे जितना बन पड़ा, और क्योंकि भगवान जगन्नाथ का चरित्र अपरंपार है और हम उसको पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जितना बन पड़ा जो भक्तों का स्कंद पुराण से हमने ये चरित्र सुने हैं। आज हम कथा रसामृत में प्रवेश करने से पहले हम भगवान का दिव्य नाम सुमरें और भगवान का नाम कीर्तन करें। किसी ने कहा है कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, ऐसी कृपा करो कृपा मई राधे, ऐसी कृपा करो कृपा मई राधे, तो ये भूलू नहीं पल छिन राधे, तू तो कृपा की है मूरत राधे, तू तो कृपा की है मूरत राधे, कहाँ घट जाए कृपा करो राधे, कहाँ घट जाए कृपा करो राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे,
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। तू तो मेरी थी मेरी है राधे, तू तो मेरी थी मेरी है राधे, तेरा सिवा मेरा कोई नहीं राधे, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं राधे, तेरा पीछा ना छोड़ो अब राधे, अपनाए ना अपनाए राधे, अपनाए या ना अपनाए राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतों ने जो चरित्र बतलाए भक्तों के, और ये हमने जब हमारा कथा प्रसंग प्रारंभ हुआ था तो भक्तमाल से ही हमने इसका प्रारंभ किया था। भक्तमाल में सवाए छंद में जो भी छंद है उसमें उनका भक्तमाल में ये सभी भक्तों का वर्णन हुआ है, और ये प्रारंभ में हमने दूसरे तीसरे रविवार में इस कथा को सुना है। अब संतों ने ये कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरे मम हरि कथा प्रसंग, यानी प्रथम भक्ति यानी जब भगवान श्री राम सबरी जी के आश्रम में गए और सबरी माई को अंतिम में जो नवदा भक्ति के उपदेश दिए, उनमें प्रथम भक्ति श्री राम राघवेंद्र सरकार के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज ने ये चौपाई लिखवाई है, और उनने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी मम हरि कथा प्रसंगा। अब यहाँ प्रथम भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति मम हरि कथा प्रसंगा। तो यहाँ यह है कि अगर प्रथम भक्ति हम प्राप्त कर ले तो दूसरी भक्ति तो स्वतः ही अपने आप ही उसका आ ही जाती है, क्योंकि संतों के संग में हरि चर्चा और हरि कथा तो होना ही है। अब इसमें भी है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी संग करना और साथ रहना। अब उसका अर्थ करें हम तो संग का मतलब होता है कि साथ भी। तो संतों का संग करना और साथ करना, इनमें भी पर्यायवाची शब्द अलग अलग। साथ रहना के साथ रहना है, बने भोजन बनाना है, संगीत बजाना है, और संग यानी भगवान यानी संतों के भक्त बनकर जीना, उनसे भाव रखना, प्रेम रखना, ये संग है। अब संग के ऊपर जब बात चली है तो एक वृंदावन के पास का एक गांव था, और 16 किलोमीटर वृंदावन से वो गांव था। वहां पे एक बालिका रहती थी। बचपन में ही उसकी माँ उसको छोड़ चल बसी। लक्ष्मी का जो परिवार था वो थोड़ा निर्धन भी था। अब जब उसकी माँ उसको बचपन में छोड़ दिया
तो उसके जो पिताजी थे उसने एक दूसरे से शादी कर ली, यानी उसकी नई मां आ गई उसके घर पे। अब तो जो स्वयं का बच्चा होता है वो एक बात अलग होती है, और उससे सौतेला व्यवहार उस बच्ची से वो करने लगी। अब सौतेला व्यवहार 8 साल की वो बालिका हुई, और पास के गांव में एक बार भागवत महापुराण की कथा हो रही थी। उसमें सब लोग जा रहे थे, तो लक्ष्मी के मन में भी आया कि मैं आज कथा श्रवण करने पहुंचूं। अभी उसकी ज्यादा अवस्था नहीं थी। अब जब भागवत जी अगर प्रसिद्ध कथाकार कोई आए तो वहां मेला जैसा भी लग जाता है। तो वहां पर कथाकार अपनी कथा तो कर ही रहे थे, लेकिन वहां बाहर कथा नहीं सुनने वालों के लिए वो मेला भी होता है। कई अपना टाइम उसमें भी निकालते हैं। अब उसने कथा सुनी, और कथा सुनकर उसने एक वहां से फिर मेले में से गुजरते हुए एक भगवान श्याम सुंदर कृष्ण की मनोहारी मूर्ति जो थोड़े बहुत उसके पास पैसे होंगे उससे उसने ली। अब तो वो मूर्ति लेकर और बस उसमें खोने लगी, क्योंकि उसके भाई भी नहीं था। तो भगवान का प्रेम तो उसमें प्रकट था। अब वो साक्षात मूर्ति के रूप में उसके साथ विराजमान होने लगा। अब वो वहां से भगवान से अपनी बातें करने लगी। बातें करते करते अपने उन कृष्ण भगवान को उसने भाई बना लिया, राखी बांध दी। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर हम किसी से रिश्ता निभाएं तो भगवान से रिश्ता निभाओ। भगवान से कोई भी रिश्ता बना लो तो वो हमें भक्ति प्रदान कर देगा। अब तो वो जैसे छोटे बालक को हम रखते हैं, ऐसे ही उन गोविंद भगवान गोपाल भगवान को रखने लगी। जब वो रोटी खाती, जब भगवान से कहती कि हे भगवान गोविंद आप भी जो है भोजन कर लो, इस प्रकार से उनसे याचना करने लगी। भगवान गोविंद के भजन करने लगी। अब उसका कभी वृंदावन जाने के लिए तो कुछ किराया लगता होगा, या कुछ भी ज़्यादा दूर था वहाँ से 16 किलोमीटर, और तो आदि इत्यादि के कारण उसको उसकी विमाता जो थी उसने जाने नहीं दिया। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करूं। वो नहीं कर पाई। वो बड़ी हो गई, विवाह लायक हुई, और किस्मत से उसका विवाह वृंदावन में ही हुआ। अब वृंदावन में उसकी ब्याह हो गया। अब उसके ससुराल वो पहली बार जाती है, तो वो जो मूर्ति थी उसको देखकर उसके पति भी बड़े खुश हुए कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इनको हम भी मानते हैं और ये भी अच्छी है कि तुम इनकी भक्ति में लीन हो। उनके पति को भी अच्छा लगा। लेकिन पहली बार प्रथम बार विवाह में जाने के बाद वो 2-4 दिन रुकी। उसमें वो बांके बिहारी की दर्शन की तो बड़ी लालसा थी, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाई और पीहर वापस आ गई। अब दूसरी बार जो दूरागमन होता है उसमें वो लक्ष्मी को लेने आए उसके पति, और लेने आए
अब उसके साथ कुछ रोटी वगैरह रख दी। उस समय तो गाड़ी बैल से गए थे शादी विवाह में तो, लेकिन इस बार उसके पति उसको पैदल ला रहे हैं। रास्ते में वो पीछे पीछे अपने पति के साथ चलने लगी। वृंदावन में यमुना के किनारे जब दोनों पति पत्नी यानी लक्ष्मी और लक्ष्मी के पति पहुंचे तो वो नहाने वगैरह लग गया। इधर ये लक्ष्मी वहीं बैठ गई, घूंघट काट रखा था। ब्रज में आज भी घूंघट करने की प्रथा है, राजस्थान वगैरह आदि में। आधा कुछ 2-4 जिले राजस्थान के भी ब्रज में ही लगते हैं। तो वो घूंघट काट के बैठी, क्योंकि भगवान से अतिशय उसका प्रेम था। इतने में तो एक छोटा बालक आया और उसने लाज जो कर रखी थी कि भाभी का मुंडो नहीं दिखाएगी का, और गुप्त से वो लाज में अपना मुंह रखा और भाभी का मुंह देख के और भाग गया। अब उसके पतिदेव आए स्नान करके, उसने वो बात कही कि एक अभी लड़का आया था, ऐसे मैंने तो घूंघट नहीं पड़ा, जबरन से मेरे जो है मुंह देख के और ये कह के चला गया कि भाभी तू मुंह नहीं दिखाएगी, और मुंह देख के कहा कि बड़ी सुंदर है मेरी भाभी, चला गया। अब अरे के वृंदावन कोई इतना बड़ो थोड़ी है, अपन ढूंढ लंगा आए तो कहीं भी तो मिलेगो, वो मोड़ो कहाँ जाएगो। अब क्योंकि उस समय इतना बड़ा वृंदावन नहीं रहा होगा, उस जमाने की बात ये कही गई है जब पैदल जाते थे लोग, साधन थे नहीं, गाड़ी बैल से सब चलता था। अब तो उस लड़के की खोजबीन की गई, लेकिन कि कभी तो मिलेगा कि उसके कान खींच दूंगा मैं, लेकिन वो लड़का कहीं तो मिला नहीं। अब वो समय आ गया कि एक दिन लक्ष्मी ने कहा कि मैं पहली बार आई थी जब भी बांके बिहारी गोपाल जी के दर्शन में नहीं कर पाई, और मुझे आज दर्शन करा। अरे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो भगवत प्रेमी थे ही सही। पति के साथ लक्ष्मी आज वृंदावन बिहारी लाल जी के दर्शन करने के लिए पहुंची। अब क्योंकि वृंदावन बिहारी के दर्शन में हमेशा पट खुलते हैं और बंद होते रहते हैं, पट लगे थे, बैठ गए दोनों पति पत्नी। अब वो स्वरूप वर्णन वहां भी करवा लिया था कि कैसा लड़का था। अरे कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और घुंघराले बाल थे। अब वो जैसे ही पट खुले और लक्ष्मी ने देखा बांके बिहारी जी को, यो ही है, यो ही बालक थो। पतिदेव समझ गए कि वो तो मेरे को तो भगवान साक्षात मूर्ति में ही दर्शन किए, लेकिन मूर्ति से प्रकट होकर भगवान ने लक्ष्मी जी को दर्शन दिए, बहुत अच्छी बात है। वो प्रसन्न हो गए पतिदेव भी। तो यह है कि भगवान भोलेपन पर रीझते हैं, सरलपन पर रीझते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भक्त है इसकी शान, भगत के बस में भगवान।
भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान। भगत मुरली वाले की, भगत मुरली वाले की, रोज वृंदावन डोले, रोज वृंदावन डोले। भगत मुरली वाले की, भगत मुरली वाले की, रोज वृंदावन डोले, रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल, श्याम के प्यार में पागल, हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई, प्यार में पागल, हुई वो श्याम दीवानी। हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे, छोड़ दे दाना पानी, मन भजनों में लागे, छोड़ दे दाना पानी। प्रेम करन वो लागी उससे, प्रेम करन वो लागी उससे, अपने भाई समान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत भगत के बस में है भगवान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सेठ की जय। इसी प्रकार से यह न जो भी हम भाव से जब करें और प्रभु में हम जब मन लगा लें तो भगवान के उसको साक्षात नहीं हो तो कुछ ना कुछ वो अनुसरण अपना करा देता है। क्योंकि हम जो भगवान देखते हैं, हम भगवान जो मंदिर में बैठे हैं उनको हम मूर्ति समझते हैं। अगर उनमें हम भगवान खोजे ढूंढे तो भगवान अवश्य मिलते हैं। कई प्रकार के उपक्रम हैं। अब भगवान मूर्तियों में उस मीराबाई के चरित्र में हम यही देखते हैं कि पहले तो वो भी एक साधारण सी मूर्ति लेती है और बाद में उस साधारण सी मूर्ति में से ही भगवान को प्रकट कर लेती है। ऐसे ही ये लक्ष्मी ने भी, खैर उसको तो साक्षात वो वृंदावन, उसका विवाह होने के कारण उसको साक्षात दर्शन हुए, लेकिन उसको वृंदावन के बिहारी में मूर्ति नजर नहीं आई। वृंदावन के बिहारी में भगवान ही उसको दिखे। यह न भाव, हमारा जैसा भाव होगा वैसे ही वो उन चीजों को ले लेगा। पारिब्रह्म परमात्मा का हमें एक अवतार बताया, एक तो व्योम रूपी अवतार, यानी जो किसी को दिखाई नहीं देते लेकिन सृष्टि का संचालन करते रहते हैं। दूसरा, पारिब्रह्म परमात्मा प्रभु का अवतार हुआ है लीला अवतार, यानी लीला अवतार में वो जगह जगह
अपनी लीलाओं का उन्होंने दर्शन इस जगत में उनसे स्वयं को हमको जोड़ने के लिए ये लीलाएं की और हमें उनसे शिक्षाएं मिले जीवन जीने की। तो राधा जी ने यह कहा कि भगवान आप तो व्योम रूप में हो, तो वहां तो कोई आपके भजन आपको देख नहीं सकता, और आप कैसे, मतलब फिर आधार क्या? तो कि मेरा दूसरा जो है अवतरित होने का तरीका है कि मैं लीलाधारी, तो लीला रूप में भी मैं यानी राम कृष्ण आदि बने हैं। और तीसरा मेरा अवतार है अंतर्यामी अवतार। अंतर्यामी अवतार यानी जब जब हमें अथा भागवत भगवान के मंदिर जब जाने का जब मन करे, भगवान भजन करने का जब मन करे, तो परमात्मा अपने अंश से उसके अंदर ये कृपा करता है कि मैं उनके अंदर ये कृपा कर देता हूं कि मैं उनके अंदर बसकर ये अंतर्यामी अवतार प्रकट कर देता हूं। चौथा मेरा मूर्ति अवतार, यानी भगवान मूर्ति के रूप में भी चलने लगते हैं। मूर्ति कोई चलती है क्या? लेकिन मूर्ति भी चली। मूर्ति ने बात की, जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्तियों बात करने लगी। तो आज हम ऐसे ही जगन्नाथ भगवान की जो है इस पूर्ण हमारी तरफ से पूर्ण कथा में अंतिम चरित्र को सुनने जा रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ यानी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु कह दो, उनको कृष्ण भगवान कह दो, जो हम रूप दे दे, नाम तो अनेक है। तो एक भक्त जो दक्षिण में रहने वाला, भारत देश के दक्षिण में, यानी आंध्र प्रदेश मान लो, तमिलनाडु मान लो, और वहां का रहने वाला, तो वहां पर एक गांव था विद्यानगर। बड़े गौर से सुनना है अपने को, ध्यान देना है अपने को। विद्यानगर जो कांचीपुरम के पास बताया जाता है, वहां पर दो ब्राह्मण, एक तो था वृद्ध ब्राह्मण और एक था युवा ब्राह्मण। तो वहां पर जो मंदिर, जैसे हमारे यहाँ मंदिर है, ऐसे वहां भी मंदिर तो जहां हमारी सनातन संस्कृति हर जगह पर है, तो वहां के मंदिर में वो वृद्ध ब्राह्मण आते थे तो सिढ़ाव नहीं चढ़ पाते थे। सीढ़ी पे से कुछ मंदिर ऊपर था, मंदिर में सीढ़ी चढ़ के जाना था। तो वो युवा ब्राह्मण, जिसका हम नाम तो कई 2-3 प्रकार के नाम उनके बताए गए हैं, लेकिन हम उनका नाम रख देते हैं उसमें से श्रीधर। तो श्रीधर जब भी उन वृद्ध ब्राह्मण को देखते, दर्शन करने आते जब, तो उनकी सेवा करते कि उनको हाथ पकड़ के और भगवान के दर्शन कराते थे। अब वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे थोड़े, वो बड़े धनवान थे, ये बेचारा गरीब व्यक्ति था, भगवान की झाड़ू बुआरी आदि कर देता था और भगवान से के भजन आदि में रमा रहता था, भगवान नाम का, यानी, लेकिन उसकी भक्ति बड़ी प्रबल थी। एक बार, क्योंकि उसने 2-4 उपदेश ऐसे भी बताए हमें कि जैसे हम मंदिर में, अब वो जैसे मंदिर में पूजा वगैरह हुई तो बहुत सारे लोग आए, कोई पर्व पे, तो भगवान के गले में बहुत सारे हार लाद दिए गए। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, उनके सामने उसने भगवान के पूरे हार निकाले। तो अरे ये क्या करता है श्रीधर? तो जिसने कहा उसके गले में पूरे हार उसने डाल दिए कि अब तेरे को कैसा लगा? कि भाई तेरे को हार की बने फूल है, आपकी श्रद्धा से लाए आप, लेकिन इन हारों से आप अपने जैसे ही भगवान को समझो। आप भजन सहन नहीं कर सकते हो, ऐसे ही भगवान भी भजन
सहन नहीं कर सकते। धूप वगैरह लोग आते और उसमें धूप कर देते थे तो खूब धुआंधार हो जाती थी। तो उस धुपाड़े को उठा के वो अलग रख देता, क्योंकि उसके अंदर तो भगवान, मूर्ति में भगवान थे उसके लिए। कोई ने किया कि ये तो हम तो यहां करके गए, तुम उधर रख देता है। तो उसके पास ही लाके ले, अब तू खड़ा रहे और इसके धुएं को ले। ऐसी अनूठी भक्ति, यानी भगवान को वो साक्षात मानता था। अब जो वृद्ध ब्राह्मण थे और गांव का एक बार जत्था बना कि अपन मुरली मनोहर श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के दर्शन करने चले। ऐसा गांव में, अपने गांव में बनता, हर गांव में भगवान की लालसा दर्शन की, हर जगह तीर्थों की जाने की रहती है। तीर्थ यात्रा का प्लान बना, योजना बनी। तो वो वृद्ध ब्राह्मण भी उसमें जाना तो चाहता, लेकिन उसकी पत्नी भी जाना चाहती, लेकिन उसकी पत्नी तो अस्वस्थ होने के कारण नहीं जा पा रही थी। 8-10 लोगों का एक जत्था बना और वृंदावन बिहारी लाल जी के दर्शन, यानी और भी सभी के ब्रज भूमि के दर्शन करने के लिए जाने की उन्होंने योजना बनाई। लेकिन अब वो उससे वृद्ध ब्राह्मण से पूछा कि तो आप भी तो चलो। तो वो ने कि मेरी भी बड़ी मुश्किल से है, सामर्थ्य हो पाएगी। तो इतने 2-4 लोगों ने कहा कि आप श्रीधर को लिया जाओ, ये आपका साथ रहेगा, आपको अबेर लेगा। आज भी कोई थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जाए तो उसको यात्रा में अबेर नहीं पड़ता है, उठा के ट्रेन में चढ़ाना पड़ता है, फिर उतारना पड़ता है। इस प्रकार से वो उसके साथ कुछ लोग ये कहने लगे, अरे कि ये तो निर्धन है और ये अपना पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो सेवा कर करके ऐसे ही वृंदावन जाना चाहता है। अब तो उसने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा बड़ा भाव है भगवान कृष्ण से भी। और वो उनके साथ, उस समय कोई साधन नहीं चलते थे, पैदल जाना था। कांचीपुरम से श्री वृंदावन 1800 किलोमीटर दूर था, यानी 600 कोस। अब उनके बीच में एक गाड़ी रखी जिसमें उनका, क्योंकि महीनों लगना है जाने में और महीनों आने में लगना है, अपना खाने पीने का सामान रखा। उस श्रीधर ने कहा कि मेरे पास पैसे बने ही नहीं हो, लेकिन मैं इस गाड़ी को, तुम्हारी जो सामान की गाड़ी, इसको मैं खींच के ले जाऊं। उस गाड़ी को खींचने का उसने बोला। अब तो यात्रा उनकी चल दी है और भगवान का भजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोल वृंदावन बिहारी लाल। अब तो वो रास्ते में उनके साथ हो लिया और गाड़ी खींचता, लेकिन कुछ समय के बाद ये हुआ कि वो वृद्ध ब्राह्मण रास्ते में बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। अब सब जो जत्था के लोग थे कि अब क्या किया जाए, अब कैसा चलना हो, तो उसमें पुजारी भी थे, कुछ गांव के भी थे, उसके कुछ जो वाद विवाद हुआ वो लोग भी थे। उन्होंने कहा कि अपन गाड़ी छोड़ के भी नहीं जा सकते, इसमें सामान है, और इनको भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो उस श्रीधर ने कहा कि इतना वजन तो है ही सही, इनको बिठा दो
और मैं खींचूंगा। अब तो उस वृद्ध ब्राह्मण को उसमें बिठा दिया और गाड़ी उनके साथ भी, अब वो तो बड़े लोटे आदमी थे, अब गाड़ी खींचने लगा। आगे चले जाएं, रात को जहां भी उनका ठहराव हो, सबकी सेवा करे, सबके पैर, पुजारी जी आदि जितने भी उससे बड़े हैं, चरण सेवा करे, वृद्ध की भी सेवा करे, सबसे पहले उठे, सबके बाद में सोए। ऐसी सेवा वो अपना ली उसने। प्रतिदिन फल फूल जंगलों में से कहीं मिल जाए तो कभी यदा कदा उनको भी तोड़ को खिला दे। वृंदावन पहुंचे। अब वृंदावन पहुंचे, सभी और भी दर्शन किए। वृंदावन में ब्रज भूमि में कोई दर्शन की कोई कमी नहीं है। श्री वृंदावन गोपाल जी के दर्शन करने गए। सभी वहां पर मंदिर के सामने सभी बैठे, दर्शन किए और रात को वहीं वृंदावन जी के वहीं समीप मंदिर पे रुके। बहुत सारे लोग सो गए। अब वृद्ध को एक बात सताने लगी कि मेरा बेटा भी मेरी सेवा नहीं कर पाया, इतनी श्रीधर ने मेरी सेवा की है। मेरे बेटे तो ऐसा कर ही नहीं पाते, वो तो कुसंग में पड़े हुए हैं। वो चाहते तो वो भी तो आ सकते थे मेरे साथ, लेकिन मेरे को अकेला भेज दिया और बेटा बनके श्रीधर मेरे साथ आया है। अब वृंदावन में दर्शन करते, जब उन वृद्ध का ये हृदय में प्रेम प्रकट मंदिर में हुआ तो वहां पर श्रीधर भी थे और वृद्ध ब्राह्मण दोनों भगवान के पट लग चुके थे। और दोनों वो वृद्ध ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं। तो श्रीधर को बुलाया, भगवान का पट बंद था बस, और दरवाजे के सामने खड़े कि बेटा मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं और मैं घर जाते ही आज तेरे को श्री गोपाल जी के सामने मैं एक वचन देता हूं कि मेरी जो बेटी है उसकी शादी विवाह तेरे साथ करूंगा, उसका विवाह तेरे साथ कर दूंगा। इतनी बात कही, जो पर्दा है वो थोड़ा खुल जाता है। यानी गोपाल जी ने ये बात सुन ली तो कि अब वो श्रीधर कहने लगा कि आप बड़े व्यक्ति हो, धनवान हो, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, ये वचन की रक्षा होगी नहीं। लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल, मेरे वचन, मैंने ब्राह्मण हूं वैसे भी, बिल्कुल करूंगा मेरे वचन की रक्षा, और भगवान के सामने मैंने वचन दिया। अब यात्रा से वो वापस विद्यानगर आए। विद्यानगर जब पहुंचे और पहुंचकर वो जो बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति था अपने घर गया। अब घर जाकर पत्नी और बेटे को वो बातें सुनाई कि मैंने ऐसा ऐसा वचन दिया है। इतने तो घर में महाभारत। अरे वो निर्धन भीख मांग के पेट भरता है, भीख भी उसको नहीं मिलती है, उसको क्या मैं मेरी बहन दूंगा? उसकी मां बोलने लगी मैं अपनी बेटी कदापि नहीं दूंगी उसको। उनने समझाया, वृद्ध ने, बुजुर्ग जो थे, कि भैया वो बहुत अच्छा है और भगवान को मानता है, तो भगवान मानने से थोड़ी काम चलेगा।
अरे वो तो भीख मांगेगा, लेकिन मेरी बहन भी भीख मांगेगी उसके साथ। घर में कोलाहल हो गया। अब इधर क्योंकि वचन दे दिया था, तो श्रीधर एक दिन घर पहुंचे। श्रीधर जब घर पहुंचे तो उनके बेटे ने देख लिया, यहां क्यों आया है? जा भाई। तो कि वो मेरे को जो है आपके पिताजी ने वचन दिया है, वो कहीं भूल तो नहीं गए? अब समय आ गया है, मैं वो वचन याद दिलाने आया हूं। इतना में तो और बुजुर्ग आकर कहने लगे कि मैंने तेरे को कोई वचन नहीं दिया, जब उनने कह दी कि हम सारे जो है जहर पी के मर जाएंगे अगर तुमने ऐसा किया तो। बेचारा बुजुर्ग जो है, वृद्ध व्यक्ति, वो डर गया। उन्होंने कि मैंने तेरे को कोई वचन नहीं दिया। तो श्रीधर ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने मुझे वचन दिया है और आपने इतने दिन से जो है सत्य बोला, लेकिन आज झूठ क्यों बोल रहे? और ये वचन आपने गोपाल जी के सामने दिया। इस प्रकार से उसको घर से कि इसको धक्के देके बाहर निकाल। धनवान था, नौकर चाकर तो थे ही सी, बाहर कर दिया। श्रीधर ने सोचा कि मैं ब्राह्मण के वचन को असत्य नहीं होने दूंगा, और भगवान के सामने जो वचन दिया, भगवान के सामने ये साक्षी दी है, इस साक्षी को मैं पूरी करूंगा। मुझे मेरे विवाह की परवाह नहीं है, विवाह नहीं हो अब नहीं, लेकिन भगवान के सामने वचन दिया इसने मुझे, मैं इस वचन को पूरा करूं। और उसने गांव में जो पंचायत थी उसमें अपनी अपील कर दी। गांव के पंच लोग सब इकट्ठे हुए। उन ब्राह्मण देवता बुजुर्ग व्यक्ति को भी बुलाएगा, उसका भाई भी आया, उसके नातेदार रिश्तेदार भी आए, गांव के आए, पंच बैठे। तो कि हाँ भाई क्या बात है? तो कि ये जो है महाशय मेरे साथ गए थे, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, मुझे मेरे सेवे का कुछ भी नहीं चाहिए, ना मैंने इनसे मांगा कुछ, लेकिन इन्होंने गोपाल जी के मंदिर में मुझे वचन दिया कि मैं घर जाकर श्रीधर तेरे से अपनी कन्या का विवाह करूं। तो पंचों ने कहा कि आपका क्या कहना भाई, इनको भी मौका दो। उनको भी मौका दिया गया। तो क्या वचन भाई मैंने कोई ऐसा वचन नहीं दिया, इनको अस्वीकार कर दिया पंचायत में भी। इतने में तो एक दो व्यक्ति और थे उनकी पक्ष के, उन्होंने कहा कि तेरे को वचन गोपाल जी के सामने दिया ना, तो जा गोपाल जी को लिया। गोपाल जी गवाही दे देंगे, साक्षी दे देंगे, तो विवाह कर देंगे। तो क्या भाई आपको मंजूर है? तो हाँ, वो समझ गया क्योंकि गोपाल जी तो कोई आएगा ही नहीं। कहीं भी जा जो कि कितने दिन तो जाने में लगेंगे, कितने दिन इसको आने में लगेंगे। तो कि भाई तो जब इतने दिन इनको आने जाने में लगेंगे, तो उसको पंचायत ने 1 वर्ष का समय दे दिया कि भाई तेरे को 1 वर्ष का समय दिया जाता है श्रीधर, अगर इसमें तो गोपाल जी को लिया आए तो तेरी शादी आप करोगे ना? अगर 1 वर्ष में लिया आए तो हाँ बिल्कुल करेंगे, गोपाल जी आ जाए, क्यों नहीं करेंगे? 1 वर्ष में 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 1 वर्
अब तो उसके बस एक ही मन में लग गई लगन कि गोपाल जी, आपको तो मैं वृंदावन आऊंगा और आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब हाँ, अब तो गोपाल जी को की यात्रा के लिए, वो वृंदावन की यात्रा के लिए चल दिया। रास्ते में कठिन रास्ता, उबड़ खाबड़, भूखे न प्यासे चला जा रहा है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, धीरे धीरे चालू काना कमर मोरी लचके, 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 झटपट चालू तो छलकाए गगरी, झटपट चालू तो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बोल वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे ही भगवान का भजन करता हुआ श्रीधर वृंदावन पहुंचा। वृंदावन पहुंचकर और भगवान को निहारने लगा, भगवान से अपनी विनती करने लगा कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे मेरे विवाह की चिंता नहीं है, मुझे तो आपके सामने वचन दिया है और उस ब्राह्मण का वचन असत्य नहीं हो जाए, उसको भी सत्य करना। एक दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन बीत गए, उसको कहीं भगवान का ऐसा एहसास नहीं मिला कि मेरी बात सुन ली गई। अब तो श्रीधर ने खाना पीना भी छोड़ दिया और गोपाल जी के सामने धरना दे दिया।
और प्रार्थना करने लगे, मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे राधा माधवा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, बोल वृंदावनी बिहारी लाल। भजन करते करते जब ये रात का समय हो गया था तो भगवान जो गोपाल जी थे, पर्दा तो लग चुका था। अब जैसे वो बोले कि पागल 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, भूख प्यास छोड़ दी तूने। आवाज आई, कहीं मूर्ति भी कहीं चल के जाएगी तेरी गवि देने। इतना में तो वो भी भक्ति का प्रबल भक्त था। उसने कहा कि हे गोपाल जी, मूर्ति चल के तो नहीं जाएगी, लेकिन मूर्ति बोले भी तो नहीं है। आप अगर बोले हो तो आप चल भी सकते हो। अब तो भगवान अपनी ही बात में फंस गए और फंसकर तो कि भैया तू मेरे को, ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन तू ये बता श्रीधर कि मैं यहाँ वृंदावन में कई प्रकार के भोग अर्पण मेरे को होते हैं, मालपुआ, रसमलाई आदि सब खाता हूं, और तेरे साथ तू मेरा क्या खिलाएगा? इतने मेरे को भोग लगेंगे नहीं तेरे से, कि मैं जो ब्याह के लिए थोड़ी बहुत मैं सामग्री पैसे इकट्ठे कर रखे हो तो नहीं। हे गोपाल जी, आपकी जगह जगह उनसे बना बना के खिलाऊंगा, आप कभी नहीं आने दूंगा। भाव भगवान भक्त का देखना चाह रहा है। तो ठीक है मैं चलूंगा। तो कब? अभी चले? तो कि नहीं, अभी जो है पुजारी को पट बंद कर देना, तो फिर चलेंगे, रात में चलेंगे ताकि ज्यादा रास्ता पार करें। अब तो भगवान ने एक बात और कही कि मैं चलूंगा तो सही, लेकिन मेरी भी एक बात है कि एक तो भोग लगाना पड़ेगा, और दूसरा तुम पीछे मुड़ के नहीं देखो। तो क्यों? अरे कि भैया ऐसा है कि मैं बाकी बिहारी हूं, 3 जगह से टेढ़ा हूं, और मेरी कहीं बाकी अदा पर तुम जो है रीझ गए तो हो गई तुम्हारी शादी ब्याह यही रास्ते में ही हो जाएगा। मेरी बाकी अदाओं पर तुम, भगवान बांके बिहारी, इसीलिए कृष्ण भगवान 3 जगह से जो वक्र गति है उससे, क्योंकि कोई भी टेढ़ी चीज अगर बोतल में अगर उतार दी जाए तो वो उतर तो सकती है लेकिन वापस हिट नहीं सकती। तो शरीर भी बोतल, शरीर जो है इसके, हमारे शरीर के अगर हृदय में भगवान कृष्ण का नाम अगर चला जाए बांके बिहारी का, तो वो फिर हिटेगा। भगवान का हमें इतना मान रखना चाहिए कि मंदिर में ज्यादा हंसना, ज्यादा जोर से बात करना इत्यादि हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? कि हमारे पिताजी के सामने हम बात नहीं करते, तो ये तो पिताजी के पिताजी हैं, जगत पिता। बहुत सारे ज्यादा रोना हंसना, ज्यादा गति में
कई बार लोग उन बड़े बड़े नगाड़े बजाते, अरे वो नगाड़े हमारे शादी में जब बजते तो हम बंद करवा देते उनको। कर्कश ध्वनि, शीतल मधुर मंद गति से भगवान के भजन होना चाहिए। वो तो कई प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री है। अगर वो एक प्रधानमंत्री, अगर हमारे प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री समझते हैं, हम समझते हैं, और प्रधानमंत्री अगर हमको समझ ले फिर उसके पास कोई कमी नहीं आई। यानी भक्त तो भगवान को हर व्यक्ति भजता है, लेकिन जिस दिन भगवान उसको अपना भक्त मान ले, यानी प्रधानमंत्री उसको अपना मान ले, समझो कि फिर वो दुख में सुख में लीला करे, कुछ भी करे, पर आपका कल्याण होना ही है। अब तो श्रीधर के साथ ने शर्त रखी कि एक तो तुम मेरे को देखोगे नहीं पीछे, तो कि फिर मैं नहीं देखूंगा, मेरे को मालूम क्या पड़ेगा कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो कि भैया मेरे पांव में जो है पायल है ना, उसकी रुंझुन बजती चलेगी, उस रुंझुन को तू सुनते चलना। अगर वो रुंझुन नहीं सुन, वो रुंझुन बजती रहेगी, ये मेरा संकेत है। फिर मैं भोग, तो वो मैं संकेत कर दूंगा भोग का, जब रुकना है फिर भी देखना नहीं है। जब मेरे को भूख लगेगी मैं संकेत कर दूंगा। अब तो श्रीधर आगे आगे चला जा रहा है, पीछे पीछे बांके बिहारी गोपाल जी चले जा रहे हैं उसके पीछे। इस जगह एक भाव यह भी आता है कि भगवान श्रीधर को इसलिए आगे चलने के लिए कह रहा है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि ये देखे नहीं, क्योंकि मैं ये श्रीधर जब चलेगा तो इसकी चरण रज को मस्तक पे लगाता हुआ चलूं। भगवान ये चाहते थे कि ये देखे ही नहीं, और इसके भक्त के जो है चरण रज को मैं चलता रहूं, उनको स्पर्श करता रहूं। ऐसा भी संतों ने भाव बताया है। अब तो श्रीधर आगे आगे चले, और जहां भगवान संकेत कर दे, रुनझुन की आवाज आ रही है, वो चला जा रहा है, उसके पीछे पीछे भगवान चले जा रहे हैं, मूर्ति बन के भगवान चले जा रहे हैं, मूर्ति से प्रकट होकर गए, मूर्ति अवतार। जब भोग बनाना हो तो श्रीधर भोग बनाए तो मुंह उधर ही रखे, और बना के थाली भी इधर कर दे हाथ से, हलवा वगैरह सब खिलाता भगवान को। जो जैसी उसकी सामर्थ्य थी वैसा वो व्यंजन बना के भगवान को पवाता रहा। फिर चले, अब कोई थोड़ी दूर तो रुनझुन की आवाज सुनता हुआ श्रीधर आगे बढ़ रहा है। नाचे मदन गोपाल बाज रही पायलिया, नाचे बाज रही पेजनिया, बाज रही पेजनिया, ओ नाचे मदन गोपाल बाज रही पेजनिया, पग में नूपुर बाजे छम छम, पग में नूपुर बाजे छम छम, काना नाचे यशोमती आंगन, पूर्वे जंती माल, बाज रही पेजनिया, नाचे मदन गोपाल बाज रही पेजनिया,
श्याम घटा घुंघराली अलकन, श्याम घटा घुंघराली अलकन, तीन लोक मनहारी मुस्कन, तीन लोक मनहारी मुस्कन, नैना बने विशाल बाज रही पे जनिया, ओ नाचे मदन गोपाल बाज रही पे जनिया, बाज रही पे जनिया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो कुछ ही गांव कुछ ही दूर बचा और यानी 2-4 किलोमीटर एक आध कोस जगह बची, लेकिन चलते चलते ये हुआ कि कुछ रेतीला इलाका आ गया, तो जो पायल थी वो बजना बंद हो गई। अब तो श्रीधर वो भगवान का वो वचन भी याद, कुछ दूर तो उसने किया करी, लेकिन रहा नहीं गया। अब कुछ भी हो नजीक तो आ ही गया, देखा तो बाकी बिहारी टेढ़ी आधा में से कैसे खड़े, उनने कह दी कि मैं मूर्ति बन जाऊंगा, जहां मुझे देख लेगा। तो भगवान उस समय तो नहीं बने, लेकिन उससे जैसे ही देखा तो कि तुमसे मैंने कहा था ना कि देखना मत, तो कि भगवान जब यहां तक आ गए तो गवई और एक कोस तो जगह ही है, चल चलो। तो भगवान ने कहा कि क्यों रे श्रीधर, मैं 1700-1800 किलोमीटर तेरे साथ चल के यहां गया और तेरे गांव के अब एक कोस दूर नहीं आएंगे क्या? जा सबको बुला, सारे गांव के सबको बोला। अरे गोपाल, क्योंकि बहुत पंचायत हो गई थी तो ढूंढा तो हो ही गया था उसका कि गोपाल जी को लेने गया। अब वो सब आए, देखे तो वहां तो मूर्ति, भव्य मूर्ति एक खेत में खड़ी। गोपाल जी फिर भी अभी हैं? हाँ, सब आए तो भगवान से फिर भगवान ने कहा, जब पंचायत बैठी कि हाँ गवाही दी। अब ये जो खिलाने का भाव है, यानी इसका मतलब है कोई भी साक्षी या गोपाल गवाही देने अगर आए, आज भी गवाह कोर्ट में देने जाए तो उसको भी हमें खिलाना पड़ता, चाय पिलानी पड़े, नाश्ता कराना पड़े। अब पंचायत जुड़ी तो श्रीधर ने कि ये आ गए गोपाल जी, सबने देखा, सब नतमस्तक हो गए भगवान के चरणों में। तो कि हाँ, भगवान ने कि हाँ, तो श्रीधर ने कि अब मैं ऐसे नहीं मानूंगा, पंचायत बैठो, लिखा पढ़ी करो, सील लगाओ, गवाह दस्तखत करें। ऐसा बताते ही भगवान कृष्ण ने श्रीधर की गवाही साइन करके दी उससे। अब तो ये सब होने के बाद भगवान मूर्तिवत वहीं विराजमान हो गए और श्रीधर के को से जो है उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी लड़की की का विवाह कर दिया, बहुत सारा धन दिया और उसी को गांव वालों ने पुजारी नियुक्त कर दिया। अब तो सदा सदा के लिए भगवान की भक्ति उनको प्राप्त हो गई
लग गई। हाँ, जब भक्त की लाज पर आती है बात तो साक्षी बन जाते हैं श्री जगन्नाथ। ऐसे हमारे जगन्नाथ प्रभु। अब आगे चल के यही जो मूर्ति है, जो गजपति महाराज थे उड़ीसा के, जब ये राजा बने तो ये राजा बन के जब कांचीपुरम पे इनने आक्रमण किया अपने राज्य विस्तार के लिए, तो इसी मूर्ति को, क्योंकि वो तो भगवत प्रेमी थे, जगन्नाथ प्रेमी, तो इस मूर्ति को, क्योंकि जीती हुई जगह में सब चीज लाते हैं, तो भगवान जो गजपति महाराज है उड़ीसा के, वो फिर इस मूर्ति को अपने साथ लाए और भगवान जगन्नाथ के मंदिर, भगवान जगन्नाथ की रत्न बेदी के पीछे इस मूर्ति को विराजमान कर दिया। अब भगवान जगन्नाथ को तो भात और कई व्यंजनों का, तो क्योंकि मूर्ति गोपाल जी की भी थी, कृष्ण की, और जगन्नाथ जी भी कृष्ण के अवतार थे, लेकिन फिर भी दोनों की लीलाएं अलग थी। ये वृंदावन वाले थे तो वे जगन्नाथपुरी वाले थे। अब भोग लगने लगा, पुजारी भोग लगाए, अब भोग लगाए तो गोपाल जी मेहमान आए थे जगन्नाथ जी में, तो जगन्नाथ जी उनका आदर करते थे, तो पहले भोग, क्योंकि मेहमानों को दिए जाए, तो मेहमान के तौर पे गोपाल जी को भोग लगाए, तो मालपुआ सब मीठी चीजें सब खा पी जाए। जगन्नाथ जी के लिए भात ही छोड़े। जगन्नाथ जी परेशान हो गए, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, काफी दिन बीत गए, उन्हें तो कहीं मिठाई को कुछ मिले ही नहीं भोग में से। तो जगन्नाथ जी ऐसा बताते हैं कि पतले हो गए। अब एक बार गजपति महाराज आए, अब उनसे बात करते थे, तो गजपति महाराज से उन्होंने कहा कि आप जो है थोड़े हारे हुए क्यों लग रहे जगन्नाथ जी? अरे कि वो एक नया मेहमान आया नहीं, वो सब मिठाई खा पी जाए हमारी। तो कि एक काम करते हैं कि ये व्यवस्था करते हैं कि जो है गोपाल, साक्षी गोपाल इनका नाम हुआ था, कि मेरे को साक्षी गोपाल से जाने जाएंगे। तो साक्षी गोपाल जी को अपन जो है जगन्नाथ जी से पूछा कि फिर इनको कहां अपन विराजमान कर दे, तो कि भैया जो ऐसा काम करे वह तो 5 कोस दूर विराजमान करो। तो वहां से 15-20 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी से साक्षी गोपाल की मूर्ति को 15-20 किलोमीटर दूर वहां जाकर स्थापित की गई। इसीलिए साक्षी गोपाल आज भी है, वो 20 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुरी से। और जगन्नाथपुरी की हम यात्रा करने जाए और साक्षी गोपाल की अगर यात्रा हमने दर्शन नहीं किया तो जगन्नाथपुरी की यात्रा अधूरी मानी जाती। वो कैसे आए उसका वृतांत हम इसीलिए सुन रहे थे। अंतिम में जगन्नाथ भगवान का कथा में इसीलिए लिया गया था कि आखिर में हम इस कथा को सुने। अब उनको बिठा दिया गया। कुछ समय के बाद वहां पर साक्षी गोपाल जो थे, क्योंकि वो राधा रानी उनके साथ नहीं थी, तो राधा रानी जब साथ नहीं थी तो कुछ दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं बिना राधा रानी के तो रह नहीं सकता। तो एक कोई पुजारी की जो कन्या थी उसका नाम लक्ष्मी था, वो भगवान साक्षी गोपाल की बड़ी भक्त थी। तो पुजारी वगैरह इनको, जो उनके सेवक थे, उनको बताया कि मैं राधा रानी के बिना रह नहीं सकता। वो भक्ति में लीन थी। तो ऐसा बताते हैं जब मंगला आरती होती थी तो भगवान उस समय मिलते नहीं थे। साक्षी गोपाल उस लक्ष्मी जी के पास होते थे। अब तो साक्षी गोपाल ने वो पूरी बात बताई कि ये जो है लक्ष्मी जो है
ये राधा रानी के अंश से ही उत्पन्न हुई है, और मुझे मालूम था कि मुझे इस प्रकार से यहाँ पहुंचना है, तो मैंने पहले से ही अपनी योजना बना दी। अब साक्षी गोपाल के साथ राधा जी का विवाह की योजना चली। तो एक मूर्ति अष्ट धातु की वहां पर बनाई गई, और अष्ट धातु की मूर्ति, यानी मूर्ति के साथ मूर्ति, अकेले थे साक्षी गोपाल, वो पतराए जाने लगी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने लगी। इधर जो सेवक जो थे, उनकी जो लड़की थी, यानी पुजारी, जो मुख्य पुजारी थे, उनकी लड़की लक्ष्मी थी, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके, वो अपने देह को छोड़ गई। बोल साक्षी भगवान की जय। वो उसमें उसका अंश वहां प्रतिष्ठित हो गया। आज भी वहां पर आंवला नवमी के दिन, आंवला नवमी कब आती? कार्तिक शुक्ल नवमी। उस दिन राधा जी के चरणों के दर्शन करने का बड़ा महत्व है, और उस लक्ष्मी के शरीर को वहीं विसर्जन किया गया, वो जगह भी है। साक्षी गोपाल जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर है। जब भी हम जगन्नाथपुरी की यात्रा करें तो साक्षी गोपाल के दर्शन अवश्य करें, तो ही जगन्नाथपुरी की यात्रा पूरी मानी जाती। कथा का भी विराम देते हैं। मन सीताराम सीताराम रट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, थारा संकट जाए सब कट रे, थारा संकट जाए सब कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, सीताराम सीताराम रट रे, थारा संकट जाए सब कट रे, थारा संकट जाए सब कट रे। हिरण्यकश्यप ने भूत रिझायो, पेला जी को बहुत सतायो, आए नरसिंह खम गया फट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, हे थारा संकट जाए सब कट रे। जय जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ महाप्रभु की, साक्षी गोपाल